Hello students, welcome back. This is Aziz Khan from Praxis Vidyapeeth Rudoli Basti. Dear students, I hope you all are fine. आप सभी लोग आराम से होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमने एक छोटा सा क्लिप देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे टेक्स्ट को टाइप किया जाता है, कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मॉनिटर के स्क्रीन पर ओपन किया जाता है, कैसे 2013 को कैसे ओपन किया जाता है। ये हम लोग ने देखा इसके पहले क्लिप में। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, रिबन क्या होता है, रूलर, स्टेटस बार, ये सब क्या होते हैं। तो आज हम इसके बारे में लर्न करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है। और इससे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के बारे में पढ़ा है। इसमें हम एक जो हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट पिक्चर को ऐड और इंसर्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 3। लेट्स स्टार्ट। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फॉलो द स्टेप्स गिवन हियर। डियर स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए आइए हम देखते हैं स्टेप नंबर 1, टाइप वर्ड इन द सर्च बॉक्स। सबसे पहले हम कीबोर्ड से एक विंडो की का ऑप्शन होता है, उसको प्रेस करते हैं या माउस से स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन या एक मेनू आता है। इसमें एक सर्च का बॉक्स होता है। उस सर्च के बॉक्स के अंदर हम वर्ड को टाइप करते हैं। वर्ड को टाइप करने के बाद फिर हमारे जो कंप्यूटर में अगर एप्लीकेशन 2013 होता है तो उस पर यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, वर्ड जो MS वर्ड है, वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये वर्ड का प्रोड्यूस हुआ है। इसमें अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करना होगा अपने पीसी में। तो आइए अब हम चैप्टर को फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स वर्ड सर्च बॉक्स में वर्ड को टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्ड 2013 आपको दिख रहा है और इसके ऊपर हम फिर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 ऑप्शन, द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो अपीयर्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सर्च बॉक्स में वर्ड को टाइप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो प्रोग्राम होता है वर्ड 2013 का, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। फिर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड का सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पर अपीयर होता है। अब लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ वर्ड विंडो। आइए हम अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंपोनेंट्स को देखते हैं कि ये कंपोनेंट्स क्या हैं। तो आइए, द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो कंटेन्स अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो बहुत सारे एलिमेंट्स को रखता है। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका क्विक एक्सेस टूल बार। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। द क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। जो क्विक एक्सेस टूल बार का जो ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, ये टॉप में लेफ्ट साइड में
आप जब टॉप में देखेंगे और लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन होता है, लेफ्ट साइड में आपके टॉप में एकदम कॉर्नर में। इट हैज बटन्स फॉर कमांड्स दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली 8.2 फिगर में। अभी हम देखते हैं फिगर में। तो स्टूडेंट्स, जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसमें बहुत सारे बटन्स या कमांड होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर 8.2 में आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है। उसके बाद ये जो हमारा डॉक्यूमेंट जिस नाम से रहता है उसका टाइटल बार उसको कहा जाता है, ये टाइटल बार है। और इसको ये एरिया को क्या है, रिबन्स, ये जो पूरे एरिया होते हैं आपको जैसा आपने कल क्लिप में देखा, इसको पूरे एरिया को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, रिबन कहा जाता है। और ये जो यहाँ का आपको ये दिख रहा है एरिया, ये आपका रिबन बटन या कोलैप्स द रिबन बटन कहलाता है। और ये जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप अप डाउन करने के लिए, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहा जाता है। और ये आपका जो एरिया होता है इसको वर्क एरिया कहा जाता है। और ये जो इस साइड में अगर हमको मूव करना है तो इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहा जाता है, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार। और ये इस साइड में होता है इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहा जाता है। और ये आपका जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है स्टूडेंट्स, इसको स्टेटस बार कहा जाता है। और ये आपका जो यहाँ पर रूलर है, ये देख सकते हैं आप, रूलर भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इस प्रेजेंट, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेफ्ट साइड में टॉप में एकदम होता है। ये टॉप में कॉर्नर में, लेफ्ट साइड के कॉर्नर में टॉप में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। बाय डिफ़ॉल्ट द बटन्स प्रेजेंट ऑन इट्स आर एज फॉलो। आइए हम देखते हैं कि जो क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या बटन होते हैं, उसका क्या यूज़ होता है। तो पहला है, देखिए आप, सेव बटन्स टू सेव द फाइल। जो सेव बटन होता है ये कहाँ होता है स्टूडेंट्स, तो ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये सेव बटन होता है। और सेव बटन जो होता है, हम फाइल को इस सेव बटन से, सेव का जो ऑप्शन होता है, इससे हम फाइल को सेव करते हैं। ये सेव बटन जो है फाइल को सेव करने के काम में आता है। इससे हम अपने फाइल को, जो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्रिएट किए होते हैं, वो फाइल को ये हम इससे सेव करते हैं। और ये जो सेव ऑप्शन होता है ये क्विक एक्सेस टूल बार में आपको मिलता है। अब आइए देखते हैं इसके बाद अंडू बटन टू अंडू रोल बैक द प्रीवियस एक्शन। अंडू जो ऑप्शन होता है ये आप प्रीवियस में आप देख सकते हैं। जैसा सपोज आप कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपके टाइपिंग में इन केस आप टाइपिंग को बाद में डिलीट कर देते हैं, उसके बाद उस टाइपिंग को दोबारा लाना होता है, तो हम क्या करते हैं, अंडू करते हैं। यानी अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड यानी अंडू। तो अंडू बटन टू अंडू रोल बैक द प्रीवियस एक्शन, यानी प्रीवियस एक्शन में, यानी जो हम पहले क्रिएट किए होते हैं उस एक्शन में जाने के लिए हम अंडू बटन का यूज़ करते हैं। इसके बाद रीडो बटन। रीडो ऑप्शन क्या होता है स्टूडेंट, तो रीडो बटन टू रीडो द एक्शन दैट वाज अनडन। रीडो मीन्स होता है जैसे आप कोई भी काम को कर रहे हैं, उसके बाद आप सपोज टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग में आप कुछ आपका रॉन्ग हुआ, आपने डिलीट किया और लास्ट पोजीशन में आप फिर उसी ऑप्शन को अगर आपको चाहिए तो आप रीडो या शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वाई का यूज आप कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं टाइटल बार। टाइटल बार डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी जिस नाम से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, फिर वहाँ पर ये जब दोबारा हम उसको ओपन करते हैं अपने स्क्रीन, मॉनिटर की स्क्रीन पर, तो यहाँ आपको अपना जो भी जिस नाम से हम सेव किए रहते हैं वो नाम यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसको जो है टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार
द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखिए आप, टाइटल बार जो होता है, जिस नाम से हम फाइल को सेव किए रहते हैं, ये उसका नाम दिखाता है। ऑन विच यू आर करेंटली वर्किंग, इट डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट नेम फॉलोड बाय द नेम ऑफ प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, यानी कोई भी जब हम डॉक्यूमेंट्स इसमें बनाते हैं, उसके बाद हम उस फाइल को सेव करते हैं किसी भी नाम से, तो फिर दोबारा जब उसको हम ओपन करते हैं तो वो नाम हमें यहाँ पर टाइटल बार में दिखाई देता है, तो उसको इस टाइटल बार कहा जाता है। द फर्स्ट न्यू डॉक्यूमेंट्स वी ओपन इन वर्ड इज नेम्ड एज डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला यहाँ पर क्रिएट हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके। वी कैन गिव न्यू नेम टू द डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ सेविंग इट। फिर उसके बाद जब हम इसको सेव करते हैं तो उसी टाइम हम सेव एज में जाकर एक अपना नाम, कोई भी नाम उसको हम दे सकते हैं। टाइम ऑफ सेविंग इट, सेव करते समय उसको हम कोई भी अदर नाम, दूसरा नाम या जो भी नाम आपको पसंद है, या जिस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बना रहे हैं, जो क्रिएट कर रहे हैं, उसका आप नाम दे सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टॉप साइड में लेफ्ट के यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है। यहाँ जो लिखा हुआ है इसको टाइटल बार कहा जाता है, इस ऑप्शन को रिबन कहा जाता है, और ये जो स्क्रॉलिंग के लिए जो होता है इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहा जाता है, और इस एरिया को हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहा जाता है, और ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको वर्क एरिया कहा जाता है। और आपका यहाँ पर रूलर ये दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर ये रूलर कहलाता है, और जो ये ब्लू कलर की लाइन आपकी है ये स्टेटस बार कहा जाता है, जिसके अंदर आप देखेंगे ये आइकॉन्स वगैरह बने रहते हैं, ये स्टेटस बार कहलाता है। एंड रिबन इज लोकेटेड जस्ट बिफोर द क्विक एक्सेस। रिबन जो ऑप्शन होता है वो क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे होता है। जैसे आप फिगर 8.2 में आप देख रहे हैं, ये क्या है, रिबन होता है। यहाँ पर आप देखिए ये जो क्विक एक्सेस टूल बार से थोड़ा सा डाउन में होता है, उसको रिबन कहा जाता है। इट कंटेन्स वेरियस कमांड्स फॉर वर्किंग इन द डॉक्यूमेंट्स। ये जो रिबन होता है ये बहुत सारे इसमें अलग अलग टाइप्स के कमांड होते हैं, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स में जब हम कोई भी काम को करते हैं, कुछ भी टाइपिंग करते हैं, तो ये रिबन में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हुआ, अलाइनमेंट चेंज करना हुआ, बोल्ड इटैलिक करना हुआ, तो आप ये रिबन में जाकर आप कर सकते हैं। द रिबन हैज सेवरल टैब्स ऑन इट सच एज फाइल, होम, इंसर्ट एंड पेज। जो रिबन होता है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिबन के पूरे ऑप्शन हैं। रिबन ऑप्शन जो होता है, जो रिबन टैब होता है, इसमें आपका क्या क्या होता है, तो इसमें फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट एंड पेज लेआउट। पेज का कौन सा आपको लेआउट चाहिए, ये सब किस में होता है, तो ये सब डियर स्टूडेंट्स ये रिबन में होता है। आप जैसा कि लेआउट फिगर नंबर 8.3 में देखेंगे, आइए देख लेते हैं। 8.3 में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रिबन में, ये देखिए आप, क्लिक ऑन अ टैब टू सी द कमांड्स अंडर इट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इसके कमांड्स होते हैं। Every tab has commands that are divided into groups. जो टैब होते हैं कमांड के, उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। Every group has a set of related commands. For example, commands related to changing the style. देखिए आप रिबन में ये जो आपके ऑप्शन होते हैं, इसमें आप चेंजिंग स्टाइल यानी
चेंजिंग द स्टाइल, स्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे फॉन्ट को आपको एरियल में है तो आप एरियल से चेंज करके आप कैलिबरी में कर सकते हैं, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल को आप कर्सिव राइटिंग में कर सकते हैं, या जो आपको पसंद है वो आप इसमें कर सकते हैं। फॉर द टेक्स्ट या प्रेजेंट इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टाइप में जो फॉन्ट ग्रुप होता है इसमें आपका टेक्स्ट मिलेगा। टेक्स्ट का जो फॉन्ट स्टाइल होता है इसको आप अलग अलग तरीके से आप रख सकते हैं, जैसे कर्सिव हुआ, एरियल हुआ, कैलिबरी हुआ, बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। सम ग्रुप्स डिस्प्ले अ स्मॉल आइकॉन एट द बॉटम, और जो कुछ ग्रुप होते हैं उसमें छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं, जैसे आपका यहाँ देख सकते हैं अलाइनमेंट है, जस्टिफाई है, सेंटर है, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, तो ये सब जो है आपको रिबन में मिलता है। A dialog box appears when we click on the dialog box launcher button. The dialog box has more commands related to the group. आप देख सकते हैं, अब ये जैसे आप देखेंगे बुलेट के पॉइंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बुलेट दिखेंगे, नंबरिंग दिखेंगे। यहाँ पर आप कलर को, यहाँ कलर के जो पॉइंट्स छोटा सा दिया हो इस पर देखेंगे तो बहुत सारे आपको कलर्स मिलेंगे, जिससे आप फ़ॉन्ट को आप अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। तो ये सब जो होता है एक रिबन में होता है। एंड स्टूडेंट्स, अब इसके साथ में हम आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर हम अगले पार्ट में देखेंगे कोलैप्स द रिबन बटन। सो चलिए, थैंक यू सो मच।